विपक्षी पार्टियों की एकजुटता पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के पटना जिले अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के महासचिव सुहेल अंसारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के हम सभी ने कमर कस ली है। जनता को भी जागरूक किया जा रहा है। साथ ही देश की सभी विपक्ष पार्टियों को एकजुट होने के लिए आग्रह किया गया है। देखिए खास बातचीत की कुछ अंश। देखिए, अभी जो देश का हालात है, उसको देखकर सभी विपक्ष पार्टी एकजुट हो गए हैं। बीजेपी वाले का जो अभी शासनकाल चल रहा है, बहुत ही निर्दयता से चल रहा है। गरीब लोगों को खाने के लिए, पकाने के लिए, हर चीज़ में, खाने-पीने में टैक्स, पेंसिल और किताब में जो कि पढ़ाई का है, पढ़ेगा नहीं तो देश बढ़ेगा नहीं, उस पर टैक्स। अब कभी भी पूरे कांग्रेस की सरकार में कभी खाने-पीने पे टैक्स नहीं लगा था। ये पहली ऐसी सरकार है, निर्दयी सरकार, जो खाने-पीने पे और पेंसिल रबर पे टैक्स लगा रही है। सारा विपक्ष एक है और आने वाले जो 2024 में इंशाल्लाह विपक्ष बीजेपी को पटका जाएगा। अभी हमारे सारे जितने विपक्ष दल हैं, आदरणीय केजरीवाल जी, ममता बनर्जी बहन जो हैं, और जितने भी हैं, जैसे अभी मनीष सिसोदिया को अंडर डाल दिया गया। उनका आरोप क्या है, अभी तक सीबीआई मतलब बता नहीं पाई क्या इनका आरोप है। इस तरीके से जो भी जितना सीबीआई का, इनकम टैक्स का, ईडी का रेट पड़ता है और जैसे बीजेपी में शामिल होता है, साफ सुथरा होकर निकल जाता है। उस पर कुछ कोई कार्रवाई नहीं होती है। या तो डर से जाइए आप बीजेपी में, या तो फिर आप जेल जाइए। यही बीजेपी का फंडा है। अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। विपक्ष एक हो चुका है, जनता जाग चुकी है। 2024 में जनता इनको जवाब देगी, और जनता ही के जवाब से ये लोग को समझ में आएगा कि जनता की पावर और ताकत क्या है। जिस तरीके से जनता को सताया जा रहा है, जनता त्राहि त्राहि इमाम हो रही है। एक एक, चाहे चाहे वो छोटे रेहड़ी पटरी वाला हो, खुंचा वाला हो, फेरी वाला हो, सब परेशान हाल है। इनकम का कोई स्रोत नहीं है। सर, और तो क्या लगता है, यहाँ पे हम आपसे एक सवाल है, क्या लगता है कि अगर जब विपक्ष पार्टियां सब एकजुट हो जाएगी तो चुनाव वन साइडेड हो जाएगी? क्या लगता है आपको, एक, बीजेपी हार जाएगी? एकदम हारेगी इंशाल्लाह। देखिए, राजस्थान में हमारा कांग्रेस का सरकार है। वहाँ पे अभी सिलेंडर 500 रुपये पर सिलेंडर 500 रुपये कर दिया गया है। और जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ हम आग्रह करेंगे अपने मुख्यमंत्री से कि भाई आप भी सब्सिडी दीजिए और सिलेंडर का रेट कम से कम कर दीजिए, ताकि जनता को कुछ राहत मिल सके। और जिस तरीके से अभी जो हाल चल रहा है देश का, भगवान मालिक है, क्या होगा आगे कोई नहीं जानता है। बस 2024 में किस तरीके से बीजेपी को हटाना है और देश को बचाना है। तो क्या लगता है सर, देश बच पाएगी एकजुट अगर हो जाएंगे तो? अक्सर देखा जाता है कि लास्ट लास्ट मोमेंट में भी कई पार्टियां बिछड़ जाते हैं, तो ऐसे में फिर कहीं ना आप लोग का जो महागठबंधन फिर से जो होगा विपक्ष का। नहीं, इस बार तो नहीं टूटने वाली है इंशाल्लाह। उसकी वजह ये है कि अब कोई रास्ता नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष एक हुआ है, इस बार कोई भी समझौता होने को तैयार नहीं है, कोई टूटने वाला नहीं है। सरकार इंशाल्लाह हम ही लोग का रहेगा, महागठबंधन का, और बीजेपी सरकार को हराना है। इसका फैसला जनता तय करेगी। जनता के ऊपर जो बीत रहा है आज के समय में, उसका जवाब जनता ही देगी। आप कांग्रेस पार्टी के आप कार्यकर्ता है, नेता हैं, और तो क्या लगता है सर कि सुबह जनता जागरूक है और बिल्कुल जनता को भी जागरूक है। एकजुट हो पाएंगे, कर पाएंगे? जनता को तकलीफ हुआ है इस बार। लेकिन वैसे बहुत सारे जुमले से जनता भी निराश हो चुके हैं उनकी, जो पिछली जो सरकार है, वर्तमान में सरकार है। जनता के ऊपर बीत रहा है परेशानी और तकलीफ, जनता इस बार जवाब देगी। और हालात ऐसा है, मैं अपने देश के नौजवानों से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पॉलिटिकल इस रैली में नहीं पड़े। वो अपने पढ़ाई लिखाई पे और अपने फैमिली को, अपने भविष्य को उज्जवल उज्जवल करने के लिए अब मेहनत करें। ये ऐसा नेता के भाषण में बिल्कुल ना आए, चाहे वो कोई भी संप्रदाय से रखते हो। आप पढ़ाई कीजिए, परिवार संभालिए और देश को तरक्की कीजिए। अपने सिटी का नाम रोशन कीजिए, मोहल्ले का नाम रोशन कीजिए, शहर का नाम रोशन कीजिए। खूब पढ़िए, आगे बढ़िए और समाज में अपना मकाम हासिल कीजिए। ये सब करने के चक्कर में नहीं रहिए कि आप रैली में जा रहे हैं आरएसएस की या बीजेपी की या किसी भी रैली में। ये सब आपका करने का समय नहीं है। आपको अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। इस सब बात को नज़रअंदाज करना पड़ेगा कि हम बीजेपी से हैं, हम कांग्रेस से हैं, कुछ हासिल नहीं होने वाला है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, आईएएस बनिए, आईपीएस बनिए, देश को संभालिए। आपको अपना भविष्य संभालना है, देश को आगे लाना है, तो आप लोग को भी आगे आना। तो हाल के दिनों में नीतीश कुमार जी
और मुख्यमंत्री दिल्ली की जो सीएम है केजरीवाल जी, उनसे मुलाकात की। तो क्या लगता है आगे की क्या रणनीतियाँ हैं विपक्ष पार्टी का? हम लोग में इंटरनल बातचीत हो रहा है गठबंधन के लिए, एक होने के लिए। और यहाँ भी सब लोग आएंगे, जितना मंत्रीगण, नेतागण, सीएम हैं, सब यहाँ आएंगे और मिलकर एक रणनीति तय हो रही है। एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे और विपक्ष को 2024 में पटखनी देंगे। ऐसा पटखनी देंगे कि विपक्ष उभर नहीं पाएगा। और दूसरी बात ये कि नीतीश कुमार ने बिहार के में बहुत काम किया है। जितना अभी दिन आप रोड पे चले जाइए, पुल निर्माण का काम, सड़क का काम, जितना नीतीश सरकार में हुआ है, मैं मानता हूँ नीतीश कुमार जेडीयू के हैं, मैं कांग्रेस से हूँ, लेकिन काम उन्होंने बहुत किया है। मैं जनता से अपील करूँगा कि आप लोग विपक्ष को सपोर्ट कीजिए और बीजेपी के झांसे में एकदम नहीं आइए। आगे बढ़ना है, ज़िंदगी को आसान खुशगवार बढ़ना है। पढ़िए लिखिए और अपने अकल से चुनिए। बीजेपी सरकार किसी मामले में आपके भलाई नहीं चाहती है। आप अपना महंगाई देखिए, आप खुद एनालाइज कीजिए, टैक्स देखिए, खाने पीने पर टैक्स देखिए और पेंसिल और रबर पर टैक्स देखिए। ऐसे ऐसे जगह पर टैक्स, अभी खाता का देखिए, करंट अकाउंट में पहले 5,000 था, अब 7,500 रास्ते से कर दिया और हर महीने पैसा काट रहा है। ये चोर सरकार है, सिर्फ पैसा लूटना चाहती जनता का। तो मैं अपने बिहार की जनता से और पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील करूंगा कि इस बार बीजेपी को अपना कीमती वोट देकर सत्ता से उखाड़ फेंकिए, तभी भारत का भला होगा, हम सभी का भला होगा। सर, विपक्ष एकजुट की बात कर रही है, तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार जी होंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने भी कह दिया कि मुझको नहीं बनना प्रधानमंत्री। तो इस पे क्या कहना चाहोगे सर आप? देखिए, मसला प्रधानमंत्री का नहीं है। पहले विपक्ष को पटखनी देके आगे आना है, देश को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री हम लोग जो विपक्ष का जो सारे लोग, सारे दल मिल के बैठ के फैसला करेंगे किसको बनना है, और बाकी तय होगा। आदरणीय राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, वो और सारी विपक्ष दल बैठ के तय करेगी किसको प्रधानमंत्री बनना है। और प्रधानमंत्री को मसला ही नहीं है, वो जब आपस में सर्वसम्मति से जो होगा वो प्रधानमंत्री चुना जाएगा।